कि त्रेता युग में भगवान श्री राम जब लंका से लौटे तो सीता जी ने, सियाजू ने एक नियम बना लिया कि रोज एक ब्राह्मण को घर में भोजन कराऊंगी। तो राम जी जाते थे, पंडित जी का निमंत्रण करते थे। तो पंडित जी आते थे, कोई 2 पूड़ियां खाए, कोई 4 पूड़ियां खाए और उठ के चला जाए। एक दिन सियाजू ने राम जी से शिकायत करी, बोले प्रभु आप ब्राह्मण तो लाते हो भोजन के लिए, पर ढंग का ब्राह्मण नहीं लाते। राम जी बोले ढंग का कैसा? बोले आपको पता है कि मैं कितनी मेहनत करके पकवान बनाती हूं और सारे पकवान धरे रह जाते हैं। कि पंडित जी जो हैं आते हैं, 2 पूड़ियां 4 पूड़ियां खाते हैं और चले जाते हैं। प्रभु ऐसी कृपा करो, कोई अच्छो ब्राह्मण ले आओ, न ढंग को ब्राह्मण ले आओ जो ढंग से खाए व्यवहारो होए। भगवान ने कहा सोच लो। बोले सोच लिया। अब राम जी गए और राम जी ने जाके अगस्त मुनि को निमंत्रण दे दिया। ये कुंभज ऋषि हैं, कुंभ से प्रकट हुए हैं ये भी। और अगस्त मुनि के बारे में ऐसी कथा आती है कि एक बार अगस्त मुनि घूमते घूमते समुद्र के किनारे गए। और समुद्र के किनारे गए तो वहां आचमन किया समुद्र के पानी से। और समुद्र के जल से जैसे ही आचमन करने लगे तो ओम केशवाय नमः, दूसरी बार माधवाय नमः, और तीसरी बार में जैसे ही किया नारायणाय नमः, पूरा समुद्र खाली हो गया। बोलो राधे राधे। पूरा समुद्र ही पी गए। अब विचार करो, जो पूरा समुद्र पी चुका हो उसका पेट भरना साधारण बात है क्या? अगस्त मुनि दोपहर में भोजन करने को आ गए। अब सियाजू का तो रोज वाला नियम था कि वही छोटी सी थाली, और बस छोटी थाली में छोटी छोटी कटोरियां और थोड़ा थोड़ा सामान परोस के और 4 गरम गरम पूड़ियां थाली में धर दी। लो महाराज जी पाओ। अब अगस्त मुनि ने पहले थाली को देखा और फिर राम जी को देखा। तो राम जी ने सारा कर दिया, महाराज जी ढंग से खाना। अगस्त मुनि बोले बस अब आपकी आज्ञा मिल गई है तो ढंग से ही खाएंगे। तो अगस्त मुनि ने सियाजू से कहा बिटिया, सियाजू बोली हाँ बाबा बोलो। बोले बिटिया मैं बहुत देर से सोच रहा हूं कि तुम्हारी इन छोटी छोटी कटोरियों को कान में डालूं कि नाक में डालूं, हमारी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे महाराज ऐसा क्यों बोलते हो, भोजन है तो ढंग से करो। तो अगस्त मुनि कहते हैं वही तो कहना चाहता हूं कि अगर भोजन कराना है तो ढंग से कराओ। ये छोटी छोटी कटोरियों से अपना तो मुंह खुलने वाला है नहीं, थोड़ी व्यवस्था ढंग से करो। सियाजू को बड़ी प्रसन्नता भई कि चलो कोई ऐसा ब्राह्मण तो आया। अब सीता जी अंदर गई और एक बड़ी सी परात उठा के ले आई। अब परात में बड़े बड़े कटोरा भर के धर दिए सामान के। 5 किलो आटे की इकट्ठी पूड़ियां निकाल के सेंक के धर दी। लो महाराज पाओ। तो सीता जी ने सोचा 5 किलो की पूड़ियां हैं तो घंटा 2 घंटा तो लगेंगे निपटाने में। और कमाल ये हुआ कि ये परोस के रसोई तक नहीं पहुंच पाई तब तक साफ। अब दोपहर के 12 बजे भोजन चालू हुआ था और रात्रि के 12 बज गए, पर महाराज जी को पेट ही ना भरो। प्रेम से गौरा दे राधे। अब जानकी जी डबल काम कर रही हैं, बनाती भी जा रही हैं और परोसती भी जा रही हैं, और दोनों काम बड़े मुश्किल होते हैं। वो अकेली लगी सेवा में, ब्राह्मण सेवा। दास दासियां तो बहुत हैं घर में, लेकिन दास दासियों से सेवा नहीं कराती हैं। जानकी जी स्वयं सेवा करती हैं। बोलो राधे राधे। और नियम यही होता है, बुरा मत मानिएगा। पैसा भगवान कितना भी दे दें, नौकर चाकर घर में कितने भी हो जाएं, पर जब भी कोई संत महापुरुष घर में आए, कोई ब्राह्मण घर में आए, तो उसकी सेवा अपने हाथों से ही करना। बोलो राधे राधे। तभी तो कृपा मिलेगी। कई बार हम जाते हैं शहरों में कथा करने, बड़े बड़े लोग मिलते हैं महाराज। सबके जितने बड़े लोग उतने ही बड़े ठाट बाट, उनके रहन सहन उसी तरीके का होता है। और जैसे ही घर में पहुंचते हैं और उनके ड्राइंग रूम में जैसे ही बैठे, बस इशारा किया चलिए पानी लाइए। सारे नौकर नौकरानियां खड़े होते हैं लेके ट्रे पानी। कोई पानी ला रहा, कोई चाय ला रहा, कोई गिलास उठा रहा, कोई कुछ। तब बड़ा दुर्भाग्य लगता है कि बताओ
भगवान की कृपा, ब्राह्मण संतों का आशीर्वाद, इतने बड़े पद पे पहुंच गए और सेवा की बात आती है तो नौकरों से करा रहे हैं। यहां गलत हो जाता है। सेवा का जब भी अवसर लगे तो अपना बड़प्पन भूल करके शरणागत होकर के संत और ब्राह्मण की सेवा करोगे तो जीवन में चौगुना फल प्राप्त होगा। बोलो राधे राधे। सेवा के समय बड़प्पन भूल जाना चाहिए। सेवा के समय तो ये मानो कि ठाकुर जी की कितनी बड़ी कृपा है कि उन्होंने इस लायक समझा है और हमें सेवा दी है भगवान ने, ये समझना चाहिए। तो सियाजू स्वयं सेवा कर रही हैं। अब महाराज परोसती भी जा रही हैं, बनाती भी जा रही हैं। दोपहर के 12 बजे से रात्रि के 12 बज गए, महाराज जी का पेट ही नहीं भरा। सो बनाती बनाती परोसती परोसती बेचारी सियाजू थक गई। अब क्या करें, सो गणेश जी को याद किया कि गणपति जी आप ही कछु करो। तो गणेश जी हलवाई बन के आए महाराज और रिद्धि सिद्धि को संग में ले आए। अब रिद्धि सिद्धि पूड़ियां बेलती जा रही हैं, गणेश जी सेंकते जा रहे हैं और जानकी जी परोसती जा रही महाराज। 3 दिन पूरे हो गए, 3 दिन, पर महाराज जी का पेट नहीं भरा। तो गणेश जी को बड़ा गुस्सा आया। जो हलवाइयों के जो औजार होते हैं सो गणेश जी ने उठा के नीचे पटक, और जैसे ही नीचे पटके और गणेश जी बोले कि ना जाने कितने जन्मन को भूखो ब्राह्मण है माता जी, हम इसका पेट नहीं भर सकते। गणेश जी भी वापस चले गए। अब बेचारी सियाजू अकेली पड़ गई। तो सियाजू ने विचार किया कि महाराज जी तो खाते ही जा रहे हैं, ये तो बंद ही नहीं हो रहा है, अब क्या करें। तो सीता जी खाली हाथ आई, खाली हाथ, और खाली हाथ आके खड़ी हो गई सामने। अच्छा, ये बहुत बढ़िया तरीका है। जैसे आपके घर में कोई आ जाए, ब्राह्मण संत या कोई मेहमान, और आप देख रहे हैं इसकी खुराक ज्यादा है और भोजन कम है, वो ये खाता ही जा रहा, बंद हो ही नहीं रहा है, तो एक बड़ा बढ़िया तरीका है। जैसे ही वो भोजन करने बैठे तो पूरा परिवार लेकर उसके सामने खड़े हो जाओ, उसके सामने खड़े हो जाओ। जब वो भोजन चालू करे तो पूरा परिवार लेके सामने खड़े हो जाओगे और बार बार उसको देखते रहो। तो बेचारा 4 पूड़ी खाने वाला भी आधी खाके ही बंद कर देगा। उसके दिमाग में क्या आएगा, हमें लगता है ये सब खड़े खड़े गिन रहे हैं कि महाराज खाते कितना है। बोलो राधे राधे। पर ऐसा करना मत, हाँ करियो मत, ऐसा नहीं तो कहीं सोचो महाराज जी कह रहे तो चालू कर दो कहीं। तो सियाजू ने एक निवेदन किया, बोले बाबा एक बात पूछे। बोले पूछो। बोले वैसे नियम ऐसा होता है कि जब आधा भोजन हो जाए तो पानी पीना चाहिए। आधा भोजन हो जाए तो 1 गिलास पानी भी तो पीना चाहिए कि नहीं, गला साफ हो जाता है थोड़ा। मैंने देखा है कि 3 दिन पूरे हो गए लेकिन आपने 1 गिलास भी पानी नहीं पिया। तो अगस्त मुनि ने विचार किया कि शायद सियाजू ये सोच रही हैं कि अगर ये पानी पिएंगे तो भोजन कम करेंगे। तो सीता जी से अगस्त मुनि ने बड़ी प्यारी बात कही, बिटिया जब आधा भोजन हो जाएगा फिर मैं पानी पी लूंगा। बोलो राधे राधे। अब सियाजू ने अपना माथा पीटा, है भगवान 3 दिन पूरे है गए और अभी तक इनको आधो ही भोजन ना है भयो। तो सीता जी ने राम जी से हाथ जोड़े कि आज खाई सो खाई, आगे खाएं तो राम दुहाई। अब आज बुलाया इन महाराज जी को, सो बुलाया, अब आगे तो हम बस भगवान ही बचाए। अब आप कोई कृपा करो कि महाराज जी बंद करें भोजन। तो अगस्त मुनि की लीला है, क्योंकि ये बहुत बड़े योगी तपस्वी महात्मा हैं, और योगी जो होते हैं, तपस्वी जो होते हैं, कई जन्मों तक भूखे और प्यासे रह जाते हैं अपने योग और तपस्या के प्रभाव से। प्यासे रहते हैं, भूखे रहते हैं। तब राम जी ने अगस्त मुनि को इशारा किया, महाराज जी बस करो। अगस्त मुनि ने कहा, बिटिया आप पानी लाओ। सीता जी चक्कर में पड़ गई कि जो आदमी 3 दिन नॉन स्टॉप लगातार भोजन करने की क्षमता रखता है, उसके लिए 2-4 ड्रमों से तो काम चलने वाला है नहीं।
और पानी भी इतना घर में नहीं है। तब राम जी ने अगस्त मुनि से निवेदन किया है कि महाराज एक काम करो, अभी पानी उधार कर लो, पानी उधार। द्वापर में जब मैं कृष्ण बन के लीला करूंगा तो उस समय इंद्र बरसात करेगा, और इंद्र जितना पानी बरसाए वो सारा पानी आप पी लेना, अपनी प्यास बुझा लेना, आपकी प्यास बुझेगी और मेरा काम बनेगा। भगवान तो बड़े चतुर हैं। तो अगस्त मुनि आज पानी पी के अपनी प्यास बुझा रहे हैं।